प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जाहिर सी बात है कि हमें 80 सीटों को कैसे जीतना है उत्तर प्रदेश की, और माननीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार हैट्रिक कैसे बनानी है देश में, उसको लेकर संकल्पित है। और हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी गण लगातार दिन भर इसी पर चर्चा होगी कि कांग्रेस ने एक वीआईपी कल्चर, अब बताइए हज करने कोई जा रहा है, अल्लाह के दरबार में जा रहा है, वहाँ भी एक नॉर्मल हाजी होगा, एक वीआईपी हाजी होगा। तो इस प्रथा को ख़त्म किया है, जैसे ट्रिपल तलाक ख़त्म किया था ऐसे ही वीआईपी कोटा ख़त्म किया है। ये तमाम हमारे मुस्लिम समाज के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक शेर मुझे याद आ रहा है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो वो अपने आप में ये बात उस पर साबित होती है कि अल्लाह के दरबार में, ईश्वर के दरबार में सब बराबर होते हैं, ना राजा होता है ना रंक होता है। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। इस वक्त हमारे साथ यूपी हज कमेटी के अध्यक्ष चेयरमैन मोहसिन दजा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ए न्यूज़ टुडे पे। थैंक यू वेरी मच। आज का ये जो दिन है सर, कार्यकारिणी की, यूपी उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक है और 24 के रोड मैप पे ये पूरा मंथन किया जा रहा है। क्या कहना है सर इस पे? देखिए, कार्यकारिणी हमेशा हम लोग पार्टी की समय समय पर हर साल होती रहती है, और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जाहिर सी बात है कि हमें 80 सीटों को कैसे जीतना है उत्तर प्रदेश की, और माननीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार हैट्रिक कैसे बनानी है देश में, उसको लेकर संकल्पित है। और हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी गण लगातार दिन भर इसी पर चर्चा होगी, कैसे हम जनकल्याणी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं, कौन सी कहां किस क्षेत्र की क्या क्या चीज़ें और हैं जिनको और बेहतर करने का प्रयास किया जाए, कैसे संगठन का विस्तार किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में भी निकाय चुनाव भी होंगे। उसके बाद 2024 में हमारा मेन आम चुनाव होगा लोकसभा का, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जो दुनिया के इस वक्त लोकप्रिय नेता बने हुए हैं, देश के तो हैं ही हैं, लेकिन उनको आगे कैसे लेकर चला जाए। और हम अब की बार जो 350 सीटें लेकर आए थे, इसका लक्ष्य हम लोग 400 के पार कैसे ले जाएं, इस पर हम लोग पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। और सभी लोगों के अपने अनुभव और सभी लोगों के अपने जो विचार आएंगे, उसका एक निर्णय निकलता है। तो कार्य समिति में हम सब लोगों का एक समागम हो जाता है, सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कोने कोने से सारे नेता आते हैं और हम सब एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उससे जनहित के कार्यों को बल मिलता है। सर, जैसा कि बीजेपी पे ये आरोप लगता है कि जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है, मुस्लिम को है ना मौका, क्योंकि एक मुस्लिम के एक बड़े चेहरे हैं आप और आपको बड़ी जिम्मेदारी के पद पे आपको बीजेपी ने दिया है, तो इस पे क्या कहना है कि मुस्लिम की एंट्री बीजेपी में क्या कम हो पाती है, या एक जो विचारधारा बनी हुई है कि कांग्रेस की तरफ से या सपा बसपा की तरफ से कि है ना बीजेपी मुस्लिम को मौका नहीं देती है, हम आपको देख रहे हैं कि आप यहाँ पे एक अच्छे पद पे हैं, क्या कहना है इस पर? देखिए, ये दुष्प्रचार जो हमारी विपक्षी विरोधी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस रही हो, बसपा रही हो, सपा रही हो, और अभी छोटे छोटे राजनीतिक दल आ गए हैं, वो इस तरह का प्रचार लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब प्रदेश के और देश के तमाम अल्पसंख्यक समाज के दबे कुचले पिछड़े लोग समझ गए हैं कि अगर कहीं कोई विकास और कहीं कहीं हमें भागीदारी अगर मिलनी है, कहीं हमें मुख्य धारा से अगर कोई जोड़ने का प्रयास कर रहा है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं। और उत्तर प्रदेश में जो भी योजनाएं हैं उसमें हमने कोई भेदभाव नहीं किया। अगर आप 9 वर्षों का कार्यकाल आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी का कार्यकाल देखें तो उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ, किसी भी योजना में, किसी पॉलिसी में हमने भेदभाव नहीं किया। तो इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसकी नीति पर आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग देश को आगे लेकर चल रहे हैं, और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तो सबका साथ है, सबका विकास है। और अब अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम समाज का विश्वास बहुत तेजी से आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ रहा है, क्योंकि 9 वर्षों का कार्यकाल देख लिया, 6 वर्षों का कार्यकाल देख लिया, विपक्ष ने 60 वर्षों में जो नहीं किया वो 8 वर्षों में हमारी सरकार ने केंद्र की करके दिखा दिया। सर, आपने लखनऊ को बहुत करीब से देखा है। यहाँ पे जो लखनऊ में जो मुस्लिम आबादी है, पॉपुलेशन है, उनकी जो 1, 2, 3 बड़ी जो इश्यूज है मुस्लिम आबादी की, उनकी आप क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या? देखिए, उनको लेकर हम यही कहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट का काम है, यहाँ पर आरी जरदोजी का काम है, चिकनकारी का काम है, तो उस चीज़ों को लेकर अगर आप देखें तो ओडीओपी जो शुरू किया माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसमें हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक कल्याण में अगर आदरणीय मोदी जी ने जो योजनाएं बनाई, 15 सूत्री कार्यक्रम बनाए, उसमें भी मुसलमानों को बहुत बड़ा कहीं ना कहीं योगदान उनको दिया गया है। और उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनके हुनर को कैसे आगे ले जाए, हुनर हाट के जरिए। और उत्तर प्रदेश में अगर आदरणीय योगी जी की बात की जाए तो योगी जी ने एक प्लेटफॉर्म दिया कि आपका प्रोडक्ट
हम विश्व स्तर पर ले जाएंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। तो चाहे बनारस हो, वहाँ की साड़ी है, भदोई है, वहाँ की कालीन है, लखनऊ है तो वहाँ पे चिकनकारी है, अलीगढ़ है तो ताले हैं, फिरोजाबाद है तो कांच की चूड़ी। तो इस तरह से बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया है भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक के दबे कुचले मुसलमानों को, जो अपने हुनर को ऊपर तक ले जा सकते हैं। उनके प्रोडक्ट को हम प्रदेश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। माइनॉरिटीज़ में एक सवाल आपसे ये भी पूछा जाएगा कि मुसलमानों की एंट्री राजनीति में और ख़ास करके बीजेपी में मुसलमानों का स्वागत होगा और जिम्मेदारियां दी जाएंगी, अच्छे अच्छे पद पे उनको मौका दिया जाएगा, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है बहुत बड़े पैमाने पर, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े पैमाने पर पदाधिकारी हमारे मुस्लिम समाज के हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी ने चाहे चुनाव लड़ाया हो या ना लड़ाया हो, उसके बाद भी हमें प्रतिनिधित्व दिया है उत्तर प्रदेश में भी और देश की राजनीति में भी। और जो और पार्टियां जो हमें वोट बैंक बनाकर रखती थीं, उनको आईना दिखाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि हम सबका साथ सबका विकास की नीति पर इनको आगे लेकर चल रहे हैं, इनको मजबूत करने का काम हम कर रहे हैं। हमने इनको मजबूर नहीं किया है। मुसलमान कैसे बीजेपी पे भरोसा करें, इस पे क्या कहना है सर? मैंने कहा ना कि आदरणीय मोदी जी ने जो 9 वर्षों में कार्य किए हैं उनको उठाकर देख लें, और आदरणीय योगी जी ने क्या क्या कार्य किए हैं 6 सालों में, उनको उठाकर देख लें। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा योजनाओं का लाभ, पॉलिसीज़ का लाभ सीधी तौर पर अगर मिला है वो हमारे मुस्लिम समाज के दबे कुचले लोगों को मिला है और आगे भी हम देंगे। अच्छा, अब यानी भाजपा पे मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समाज जो है वो भरोसा करे, अब कर सकते हैं? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आप खुद बताइए, आप लोग कवर करते हैं पिछले इतने वर्षों में, कोई ऐसी बात बता दीजिए जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के विपरीत की गई हो। हमने तो मुख्य धारा से जोड़ने की बात की, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की बात आदरणीय मोदी जी ने की, और उनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात आदरणीय मोदी जी ने की। एनसीईआरटी की पढ़ाई उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने शुरू की। मुख्य धारा से तभी जुड़ेंगे जब इनको हम अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था और बेहतर रोजगार देंगे। मैं हज पे आपसे बात करूंगा सर, क्योंकि आप हज कमेटी के चेयरपर्सन हैं, उस सवाल पे हम आएंगे। एक सवाल हम आपसे इम्पोर्टेंट ये लेना चाहेंगे, क्योंकि आप जिम्मेदार पद पे हैं। आए दिन हम ये न्यूज़ में देखते रहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िले में कभी कभी कुछ जो बैड एलिमेंट्स हैं, वो जो खासकर ओल्ड एज बुजुर्ग होते हैं मुस्लिम, उनकी दाढ़ी खींचने का ये सारा जो चीज़ है, इस पे बीजेपी के लोग क्यों नहीं बोलते हैं? और आप जैसे क्यों नहीं बोलते हैं? हमने इसमें क्या कहना? आप ये बताइए, कहाँ नहीं बोले हैं हम? आए टाइम में ना न्यूज़ में ना इस तरह का आता है, कहाँ देखा आप? मुझे बताइएगा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंडम तो होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं दावे से कह सकता हूँ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास बढ़ा है, इसलिए क्योंकि अपराधीकरण को खत्म किया है, अपराधी भाग रहा है तो कोई को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देती है हमारी सरकार। अगर किसी ने भी ऐसा कोई कृत्य किया कहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, हमारी सरकार में हुई है और आगे भी होगी। हम सबको एक साथ समान लेकर चलते हैं। हज पे हम बात करेंगे सर। मोहसिन रजा साहब ने हज कमेटी को किस तरह से आप यहाँ पे रिफॉर्म कर रहे हैं, क्या कहना है सर? देखिए, इस बार एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम हमारा ये होगा कि जो हमने खादिमुल हुज्जाज हम भेजा करते थे, जो आज़मीन जाते हैं हज करने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ से लगभग 31,000 से ज़्यादा लोग जाएंगे, क्योंकि 1,75,025 लोग इस बार हज को जाएंगे। तो उनके लिए एक बेहतर व्यवस्था देने के लिए हमने इंतज़ाम किया है कि महिलाओं को, जो हम खादिमुल हुज्जाज भेजा करते थे, हेल्प करने के लिए महिलाओं को भेजेंगे। अब की जो महिलाएं जाएंगी उनकी वो हेल्प करेंगी, क्योंकि अब महिलाओं पर वो बैरियर हट गया है कि वो महरम और नामहरम वो वाली बात हट गई है। तो इसलिए हम लोगों की सरकार में हम लोगों ने आदरणीय अपनी स्मृति ईरानी जी से भी बात की, उन्होंने भी उसको कहा कि हाँ ये अच्छी बात है। तो हम ये पहल करने जा रहे हैं कि खादिमुल हुज्जाज, जैसे हमारे पास 150 लोग हमारे साथ जाता है पूरा दल, जो सरकारी लोग होते हैं, उसमें अब की हम महिलाओं को भी साथ में भेजेंगे और उस पर एक कम से कम निदेशक लेवल का एक पद ऐसा रखेंगे जो उनको वहाँ पर देखता भी रहे कि किसके साथ क्या वो लोग कर रहे हैं। तो हेल्पर्स के तौर पर हम खादिमुल हुज्जाज में महिलाओं को भी इस बार भेजेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला होगा देश में और ये बहुत ही सराहनीय फैसला है। अगर हम आखिरी सवाल अगर आपसे ये करें कि उत्तर प्रदेश की जो हज कमेटी है पूरे भारत में नंबर 1 पे आइडियल आदर्श बन जाएगी, उसके लिए मोहसिन रजा साहब क्या करेंगे, इस पे क्या करेंगे? मैंने कहा कि हमारी जो कोशिश होती है सरकार की कि जो आज़मीन हैं, हज पर जाने वाले लोग हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज जो हज पर जाते हैं, आप समझ सकते हैं इससे बड़ा कोई तीरथ उनका नहीं होता है।
तो उसके लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम, चाहे बुजुर्ग हों, माताएं बहनें हों, उनको कैसे हम बेहतर व्यवस्था प्रोवाइड कर सकते हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस कैसे दे सकते हैं, हमारा ये प्रयास होगा। इसीलिए हमारे देश में हमको पहचाना जाएगा और हमारी यहाँ की कमेटी की तारीफ होगी। अच्छा, हज कमेटी को किसी तरह की फंड वंड की कोई किसी तरह का कोई इशू नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं होता, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमको पॉलिसी भेजती है और हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज़ आती हैं, हम उसके आधार पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ा देते हैं। उनको अच्छे से व्यवस्था देकर भेज देना ये हमारा काम होता है कि अच्छे से आज़मीन चले जाएं, उनको अच्छे से एयरपोर्ट ले जाया जाए, जहां हम रोकें वहां वो आराम से रुकें और उनको वहां प्रवास करा दी जाए। जब वो वापस आएँ तो अपने लिए और अपने देश के लिए दुआएं करें, हम सबके लिए दुआएं करें। बेहतर व्यवस्था इसलिए देंगे हम। एक आखिर में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से और पूरे भारत के मुसलमानों से आप की भाजपा के बारे में क्या आपकी अपील है, और दूसरा हज के बारे में, ये 2 पॉइंट पे आप क्या कहना चाहेंगे पूरे भारत के मुसलमानों से? देखिए, मैं तो सबसे पहले मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी का और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जी का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करूंगा कि कांग्रेस ने एक वीआईपी कल्चर, अब बताइए हज करने कोई जा रहा है, अल्लाह के दरबार में जा रहा है, वहाँ भी एक नॉर्मल हाजी होगा, एक वीआईपी हाजी होगा। तो इस प्रथा को ख़त्म किया है। जैसे ट्रिपल तलाक ख़त्म किया था, ऐसे ही वीआईपी कोटा ख़त्म किया है। ये तमाम हमारे मुस्लिम समाज के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक शेर मुझे याद आ रहा है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो वो अपने आप में ये बात उस पर साबित होती है कि अल्लाह के दरबार में, ईश्वर के दरबार में सब बराबर होते हैं, ना राजा होता है ना रंग होता है। थैंक यू सो मच सर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू।